हेलो नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार जीएस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग अपने न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स सीरीज़ को आज कंटिन्यू करते हैं। उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो आइए हम लोग पहले जान लेते हैं आज हम लोग कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला इसमें है सेकेंड कोविड-19 वेव के साइन, पीकिंग का साइन कुछ दिख रहा है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक WHO के टॉप साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन जो कि भारत से ही हैं, वो वहाँ पर एक टॉप साइंटिस्ट हैं जो कि भारत के लिए एक गर्व का विषय है। और वहाँ उन्होंने किस तरह नेक्स्ट 6 to 18 मंथ अभी क्रिटिकल होने वाले हैं उसके बारे में जानकारी दी है और किस तरह अभी सावधान रहने की ज़रूरत है। जीएस ट्यूटोरियल की टीम भी आप लोगों से सावधानी बरतने की अपील करता है। तो इस तरह उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे इजराइल बॉम्ब होम ऑफ हमास गाजा चीफ, मतलब गाजा चीफ के जो मतलब उसके होम टाउन पे भी इजराइल के द्वारा बॉम्बिंग किया गया है। तो इस तरह भी गाजा को लेके आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारे मीम्स भी देख रहे होंगे, जिसमें अभी कल मैंने एक देखा कि गाजा में और गाजा इजराइल में समा जा, एक गाने पे उसको फिट बैठाया गया था। तो इस तरह जोक्स आर पार्ट इसके बारे में ये यहाँ धमाल जारी है। तो उसमें अभी डेली कमेंट्री कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस उसके बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल और कन्फ्लिक्ट का क्या रीज़न है वो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ में देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे एक बार ज़रूर देखें। उसके बाद अभी लॉकडाउन का दिल्ली में एक्सटेंशन किया गया है 24 मई तक, वो बताया गया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ हम लोग देखते हैं कुछ एडिटोरियल में यहाँ पर यूजिंग ऑल ऑप्शंस, इसमें कंपल्सरी लाइसेंसिंग और कोवैक्सीन को अन्य मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या लैब के द्वारा भी उन्हें परमिट देने की बात कही गई, जिसके बारे में क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या क्या इस पे स्टेप्स लिया गया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर नीचे इसमें वही ये तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में वो बात की गई है, तो वो उतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ ये इंटरनल सिक्योरिटी मैटर को लेके ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सुशांत सिंह के द्वारा, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के एक्सपर्ट माने जाते हैं, उनके द्वारा लिखा गया। इसमें लद्दाख में जो डिसेप्शन है इंडिया और चाइना के बीच में उसके बारे में यहाँ बताया गया, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे है किस तरह अभी कोविड की वजह से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑलरेडी इंडिया में बहुत ज़्यादा कम था, जो कि अभी कोविड-19 की वजह से और बहुत ज़्यादा कम गया, मतलब बैड टू वर्स फॉर वुमेन वर्कर्स, ये टाइटल दिया गया है। तो इसको हम लोग एक बार देखते हैं। और उसके बाद यहाँ ये इंडिया में जो भी ट्राइब्यूनल सिस्टम है उसको एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन NTC को इस्टेब्लिश करने की बात कही गई है। उसके क्या फ़ायदे हैं और उससे क्या यूनिफॉर्मिटी आएगी ट्राइब्यूनल सिस्टम में, उसको लेके यहाँ पे डिस्कस किया गया है। उसके बाद यहाँ हम लोग आते हैं कि किस तरह कोविड-19 यहाँ पे पूरा इंटरव्यू छपा है सौम्या स्वामीनाथन जी का, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ये आप लोग एक बार पूरा पढ़ सकते हैं, इससे आपको एक ओपिनियन अपना फॉर्म करने में बहुत हेल्प मिलता है। उसके बाद कोविड-19 किस तरह रूरल एरिया में भी स्प्रेड हो रहा है, रूरल स्प्रेड रियलिटी से गवर्नमेंट भी इसे एक्सेप्ट करने लगी है और किस तरह उससे टैकल करना है उसके बारे में कुछ यहाँ पे डिस्कस किया गया। उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कॉल्स फॉर इन टू वायलेंस इन गाजा। तो वहाँ पर गाजा में वायलेंस को इन करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में UN के जो सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस सेक्रेटरी जनरल, तो उन्होंने ये बात बोली है। तो क्या UNSC क्या है, उसका क्या वर्क एंड फंक्शन है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का अपना सबसे पहला आर्टिकल शुरू करते हैं ये पीकिंग को लेके। तो इसमें अभी बहुत से साइंटिस्ट और बहुत से ऑर्गेनाइजेशन के बीच अभी थोड़ा सा डिस्प्यूट है कि कब पीकिंग आएगा और उसको लेके। तो उसके बाद तो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट यहाँ पे केस के ड्रॉप होने और टेस्टिंग को लेके सवाल किया गया है कि दोनों का डाटा एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा है। तो ये पॉजिटिविटी रेट पीकिंग को लेके है। इसमें फिर किस तरह टॉप WHO साइंटिस्ट स्वामीनाथन जी ने ये बोला है कि ए लॉट्स ऑफ डिपेंड ऑल्सो ऑन द एवोल्यूशन ऑफ वायरस सेल्फ द एबिलिटी ऑफ वैक्सीन एंड टू कीप विथ द वेरिएंट। अभी मतलब लेटेस्ट जो डिफरेंट वेरिएंट सामने आ रहे हैं उस पर वैक्सीन का कितना इम्पैक्ट होता है, तो आगे क्या कंडीशन होगा नहीं, उन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने 30% पॉपुलेशन वर्ल्ड के वैक्सीनेट होने के बाद इस चीज़ें कंट्रोल में आ सकती हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया। और भी बहुत सारी बातों को इन्होंने अपने इंटरव्यू में हाईलाइट किया है, जिसे कि आप एक बार ज़रूर पढ़ें। उसके बाद ये हम लोग देख लिए कि 24 मई तक अभी लॉकडाउन दिल्ली में एक्सटेंड हो गया है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं आज का सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल, इनेबलिंग अदर मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोड्यूस कोवैक्सीन इज ए नेसेसरी स्टेप। गवर्नमेंट ने अभी
कोवैक्सीन, जैसा कि आपको पता है, भारत बायोटेक, ICMR और NIA, दो PSU पब्लिक सेक्टर कंपनी या पब्लिक सेक्टर एजेंसी हैं, उनके मदद से कोवैक्सीन बनाया गया था, ICMR और NIB। तो इसलिए इसमें पब्लिक फंडेड रुपये लगते हैं, तो इसके में एक कंपनी को पेटेंट देना सही नहीं कहा जा रहा था, तो इसलिए इसने दो लैब, 2 PSU, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड और BBCOL, इन दोनों के साथ अभी टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र का एग्रीमेंट किया है, जिससे कि वो प्लांट्स भी, उनमें भी वैक्सीन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। अभी यहाँ ऊपर किस तरह इंडिया ने और साउथ अफ्रीका ने मिलकर USA को परसुएड किया कि WTO में पेटेंट वेवर को लेके, वो हम लोग पिछले वीडियो में जैसा कि डिस्कस किए थे, जो जिसमें कि USA मान गया है, अभी बाकी कंट्रीज़ के साथ कंसेंसस बनना बाकी है। तो उसको लेके और अभी वैक्सीन का किस तरह स्कार्सिटी हो रहा है, किस तरह अभी स्पुतनिक 5 वैक्सीन को अलाउ किया गया है देश में, तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। उसके बाद बहुत से अभी स्टेट में 18 to 44 एज के लोगों को वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है, जबकि अनाउंस हो चुका है। तो इस तरह क्या क्या कमियां हैं उसको बताया गया है। तो इंडिया हैज़ राइटली साउट ए टेम्प्रेरी वेवर ऑफ ट्रिप्स, इसने इंडिया ने जो भी ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत पेटेंट वेवर की बात कहते हैं उसके बारे में। अभी सुप्रीम कोर्ट किस तरह गवर्नमेंट को कंपल्सरी लाइसेंसेस के लिए परसुएड या गाइडलाइन दे रहा था, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको बचाव करते हुए इस तरह के गाइडलाइन मतलब या डिसीजन, बाउंडेड डिसीजन देने के लिए अपना तरफ से अपना पक्ष रखा था। तो इस तरह ये कंपल्सरी लाइसेंस थोड़ा देर से ही लेकिन सही दिशा में उठाया गया कदम है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे बॉर्डर क्राइसिस, जो लद्दाख LAC के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जैसा कि पता है आपको, इंडिया और चाइना के बीच LAC है और इंडिया पाक के बीच LOC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहाँ पे किस तरह लास्ट ईयर हम लोग गलवान वाला क्लैश देखने के बाद किस तरह कुछ दिनों के बाद फिर फेस ऑफ डीएस्केलेट किया गया था डिफरेंट डिप्लोमेसी और वो सब के थ्रू। उसके बाद पैंगोंग सो, यहाँ उसके नॉर्थ बैंक में दोनों को एक दूसरे के आसपास रह सकते हैं, ये बात कही गई थी। लेकिन फिर बाद में ये न्यूज़ में आया कि चाइना अभी पूरी तरह सारे एरिया से डीएस्केलेट नहीं किया, तो फिर एक बार दोनों देश के बीच रिलेशन थोड़ा सा गर्माहट भरी हो गए। उसके बाद कोविड-19 और जियो पॉलिटिक्स के बारे में यहाँ बात कही, किस तरह कोविड-19 का जियो पॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट है, जो कि हम लोगों ने पिछले भी कई डिस्कशन में देखा है, एक बार आप इसे देख सकते हैं। उसी तरह फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह बात किया गया है चाइनीज़ सप्लाईज का, और क्योंकि सप्लाई सिस्टम बहुत कुछ तक चाइना पे है, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, किस तरह ऑलरेडी इंडिया में फीमेल रेट पार्टिसिपेशन रेट मेंस का 75% है, जबकि फीमेल्स का ओनली 19% है, जो कि लेस देन 20%। तो उसके लिए यहाँ अभी इस लॉकडाउन में और भी कम हो गया है, जो कि एक वर्स्ट सिचुएशन है। बहुत से पॉपुलेशन और बहुत से इसमें मिडिल क्लास अभी के लिए ज़िंदगी को चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। उसके बाद MG नरेगा में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात, उसी तरह कम्युनिटी किचन, यहाँ कुछ सॉल्यूशन दिए गए हैं और जो कुछ चीज़ें जो कि गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप लिए गए हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि किस तरह ये कम्युनिटी किचन और आंगनवाड़ी सेंटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करने और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ये प्रोडक्ट्स, ये खाना बनाने को लेके, प्रोड्यूस करने को लेके एक हार्डशिप अलाउंस 5000 पर मंथ फॉर 6 मंथ्स शुड बी अनाउंस फॉर 2.5 मिलियन एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज इनके लिए किया गया। उसके बाद ये इनफ नहीं है, इसके लिए और एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को यहाँ पे की ज़रूरत बताई जा रही है। उसको एम्फेसाइज किया जा रहा है कि किस तरह पब्लिक इन्वेस्टमेंट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी टाइम ऑफ नीड है। उसी तरह टाइम इज राइट टू इमेजिन ए यूनिवर्सल बेसिक सर्विस, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल बेसिक सर्विस की बात की गई है कि ये हाई टाइम है इसे इम्प्लीमेंट करने का। किस तरह इस तरह के सर्विस से अभी सोशल सेक्टर में जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट जैसे हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड एंड एल्डरली केयर, इन सब को करने में हेल्प मिलेगा, और किस तरह ये डायरेक्टली वुमेंस का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाएगा, क्योंकि किचन या खाना बनाने संबंधित इंडिया में एक वो है कि ज़्यादातर महिलाएं इसमें आगे। तो किस तरह अभी
डोमेस्टिक वर्क बर्डन भी इनका महिलाओं का कम होगा। वाइल ऑल्सो ओवरकमिंग न्यूट्रिशनल एंड एजुकेशनल डेफिसिट। आपको जैसा कि पता है इंडिया में न्यूट्रिशनल डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा है, एजुकेशनल तो है ये। दैट वी आर लाइकली टू कन्फ्रंटेड विद द इमरजेंस फ्रॉम दिस क्राइसिस। तो इसमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड ये आर्टिकल है जो कि आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये आपको डिफरेंट एग्जाम में भी काम आएगा, फिर अपने आपका एक पर्सपेक्टिव भी डेवलप होगा। अभी नेशनल ट्राइब्यूनल काउंसिल, इसके बारे में इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने की बात की जा रही है कि किस तरह डिफरेंट ट्राइब्यूनल्स हैं, लेकिन उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई एक प्रॉपर एक ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंस नहीं है, जिसके लिए ये एनटीसी के सेटअप की बात करती हैं, जिससे कि ट्राइब्यूनल को एक इंडिपेंडेंट और यूनिफॉर्म बनाया जा सके, उनके अपॉइंटमेंट और रिमूवल का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और किया जा सके। तो उसमें अभी ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि उसका अभी इसको ट्रांसफ़र करने की बात की है। द वे टू रिफॉर्म द ट्राइब्यूनल सिस्टम इज to look at solution from systematic perspective supported by evidence. Stabilizing the NTC will definitely entail a radical restructuring of present tribunal system. तो इस तरह आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं। एनटीसी से रिलेटेड आप एक आध क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी देखने को आपको मिल सकता है। उसके बाद पॉजिटिविटी रेट किस तरह डिफरेंट स्टेट में अनइवन है, किसी स्टेट में पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है। अभी 3-4 स्टेट में 25% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट देखा गया है, जैसा कि आंध्र प्रदेश और केरला, इन सब स्टेट्स में, तो जो कि एक कंसर्न का विषय है। अभी रूरल, अभी ये यहाँ पूरा इंटरव्यू है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद किस तरह रूरल इंडिया में यहाँ स्प्रेड एक रियलिटी है, इसको गवर्नमेंट मान रही है। सेंटर कॉल फॉर बेटर प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्रीज रेट एंड टेली कंसल्टेशन, टेली मेडिसिन और टेली कंसल्टेशन के थ्रू अभी पंचायत या रूरल एरिया में कोविड से रिलेटेड इशूज़ को टैकल करने की यहाँ बात की गई है। अभी साइक्लोन ताउकटे के बारे में तो हम लोग कल देख लिए थे। तो इस तरह आज के हम लोगों ने आज एक यहाँ पे और इम्पोर्टेंट टॉपिक बच जाता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये जैसा कि एक परमानेंट बॉडी है और इसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट। अभी इंडिया 10 नॉन परमानेंट में एक मेंबर इंडिया भी है। 5 परमानेंट नंबर जैसा कि आपको पता है यूएसए, चाइना, रसिया, फ्रांस और इंग्लैंड, ये 5 कंट्री हैं जिनके पास वीटो पावर होता है। तो इन्होंने अभी इस वायलेंस को अभी इंड करने की बात कही है। तो इस तरह आप उनका वर्क फंक्शन पूरे वर्ल्ड में पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, सबसे मेन फंक्शन वही होता है। तो इस तरह हम लोग उसका देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें GS ट्यूटोरियल पे। थैंक यू।